राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, अपने अपने जीवन में बहुत ही प्रसन्न होंगे। तो स्वागत है आपका सभी कश्यप व्लॉग में। मैं हूँ सविता और ये है शाम का समय। तो घर में मैंने झाड़ू पोछा कर लिया था, उसके बाद हम बाहर आ गए थे। तो यहाँ पर पेड़ों में सब में अच्छे से पानी डाल देते हैं। वैसाख का महीना चल रहा है, वैसे भी वैसाख में तो जलदान महादान माना गया है और 13 अप्रैल से 12 मई तक वैसाख का महीना चलेगा। और पेड़ों में इस समय पानी ज़रूर दें, सुबह दें और शाम को दें और अच्छे से दें, क्योंकि इस समय गर्मी बहुत पड़ रही है और चिलचिलाती गर्मी है, तो पौधों को पानी की बहुत ज़रूरत होती है। और घर में अगर तुलसी का पेड़ है, पीपल का आसपास कहीं पेड़ है, तो उसमें भी जल ज़रूर दें, क्योंकि कहते हैं कि अगर आप पीपल के पेड़ में भी जल चढ़ाते हैं तो सारी आपकी जितनी भी मनोकामनाएं हैं वो भी पूरी होती हैं, ग्रह दोष जो हैं वो भी दूर होते हैं। और सुबह के समय जब सूर्य भगवान उदय होते हैं तब तुलसी में भी ज़रूर जल दान करें। मेरे घर में तुलसी का पेड़ लगा है और बेल का पेड़ लगा है, बेलपत्र का। तो दोनों में हम अच्छे से जल देते हैं और दिया भी हम जलाते हैं। बेलपत्र में तो हम शाम को दिया जलाते हैं, तुलसी में तो सुबह शाम दोनों जलाते हैं। और इस समय यानी कि वैसाख में आंवले का पेड़ हो गया, पीपल का, बरगद का, तुलसी का, बेलपत्र का, आपके आसपास अगर ये पेड़ हैं तो इनमें ज़रूर जल दान करें, बहुत ही पुण्य फल मिलता है। तो पानी डाल के पेड़ों में, बाहर भी जो पेड़ लगे हैं उनमें भी मैंने पानी डाल दिया था। तो इसके बाद फिर यहाँ पर मैंने धुल दिया था, क्योंकि मिट्टी वगैरह हो जाती है, बाहर का एरिया है, धूल वगैरह बहुत आती है। तो फिर यहाँ पर सब अच्छे से धुल के पानी को वाइप कर देते हैं और ये भी सूख जाएगा। गर्मी इतनी है कि पोछा लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, बस अच्छे से पानी वाइप कर दो, बस 5-10 मिनट में ये पूरा सब एरिया सूख जाता है अच्छे से। क्योंकि इस समय धूप बहुत तेज़ होती है और ये फर्श वगैरह बहुत गर्म होता है। तो शाम को हम धुलते हैं 6 बजे, अभी इस समय 6 बज रहा है। तो इस समय हम धुल रहे हैं और अभी भी धूप निकली हुई है। पीछे पेड़ जो है उसमें आपको धूप दिखाई दे रही होगी। बाहर का काम निपटा के हम अंदर आ गए थे, तो यहाँ पर आशी को हम तैयार कर देंगे और फिर इसके बाद हम चले जाएंगे नहाने, क्योंकि मुझे करनी है शाम की पूजा। हम भी नहा के आ गए थे, तो मंदिर में हम शाम की आरती कर लेते हैं और बाहर भी दिया वगैरह सब जितने रखने हैं मुझे हम रख देते हैं। पूजा मेरी हो गई थी और इसके बाद हम आ गए हैं, चाय चढ़ा दिए हैं, चाय पी लेते हैं। फिर आज रात के खाने में बनाना है कटहल रोटी, तो उसकी भी तैयारी कर लेते हैं। और आशी आ गई हैं, आशी और हमने मैचिंग पहना है ना आशी, हम लोग ने मैचिंग पहना है। तो चलिए चाय पी लेते हैं, फिर करते हैं आगे के काम। मेरी बन गई है, चाय पीते हैं। चाय पीने के बाद यहाँ पर मैंने कटहल काट लिया है और ये कटहली है जो छोटा वाला होता है, जिसमें बीज बिल्कुल छोटे होते हैं, कटहली कहता है इसको हम। प्याज और लहसुन मैंने पहले पीस लिया था और मसाला अलग से पीसा था। तो तेल इधर मैंने कुकर में डाल दिया है और इसमें सारे गरम खड़े मसाले मैंने डाल दिए हैं, तेज़पत्ता, जावित्री, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, जीरा, लौंग, काली मिर्च। और इसके बाद फिर प्याज डाल दिया है, इसको अच्छे से भून लेंगे। फिर जो मसाला हमने पीसा था उसको भी डाल देंगे और गैस की फ्लेम को सिम पे रख के ही इस मसाले को भूनेंगे धीमी धीमी आंच पर। और जितना धीमी आंच पे मसाला भुनेगा सब्ज़ी उतनी टेस्टी बनती है। तो यहाँ पर मैंने मसाले में नमक भी डाल दिया था और मसाले ने देखिए तेल छोड़ दिया है। तो अब हम कटहल भी डाल देंगे और कटहल डाल के भी इसको अच्छे से भून लेंगे। और कटहल की जो सब्ज़ी होती है उसमें मसाला थोड़ा ज़्यादा लगता है अन्य सब्जियों के मुकाबले। जो हम डेली बेस पर सब्ज़ी बनाते हैं, जैसे आलू मटर, आलू बैंगन, आलू गोभी हो गई, तो इनसे ज़्यादा मसाला कटहल की सब्ज़ी में लगता है, तभी इसमें बढ़िया सा स्वाद आता है। और कटहल डाल के भी मैंने कम से कम 10 से 15 मिनट खूब अच्छे से इसको भुना है मसाले के साथ। उसके बाद फिर मैंने इसमें पानी डाला है और इसमें हम सीटी लगा लेंगे। और फिर हम आ गए हैं यहाँ पर रूम में। चावल भी मैंने बना लिया था और आशी ने कटहल खाने से मना कर दिया, तो उनके लिए हम यहाँ पर दाल चावल लेके आ गए थे। तो बिल्कुल गरम गरम चावल है, तो इनको हम खिला देते। ये कह रही थी मम्मा आप खिला दो। और यहाँ पर हमारी कटहल की सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई थी। तो इसमें मैंने हरा धनिया डाल दिया है
और ओम को खाना दे देते हैं, वो भी खा लेंगे। इसके बाद फिर हम अपना किचन वगैरह जो है वो साफ़ करेंगे। ये क्या करता है कंप्यूटर के, ये इतनी वाली बन रही है, वो वाली नहीं बन रही है। ठीक है। तो मैंने पूरा किचन क्लीन कर दिया है। सब्जी उधर कुकर में है, अभी इसको भी खाली करके कुकर साफ़ कर देंगे। और बाकी बर्तन वगैरह सब साफ़ कर दिए हैं। बच्चों ने खाना खा लिया है। हस्बैंड जी आ जाए फिर हम भी खाते हैं। किचन का सारा काम हो गया है और अब हम जा रहे हैं। ये इतने ढेर सारे कपड़े पड़े हैं, ये देखिए। तो इनको हम फोल्ड कर देते हैं, रख देते हैं। जो सुबह धोते सब वही है, फोल्ड कर देते हैं सबको। बस अब यही काम बचा है। बस हस्बैंड जी आ जाएंगे तो हम दोनों भी खाना खा लेंगे। किचन में सब काम मैंने निपटा दिया है। चलिए इनको भी फोल्ड कर देते हैं। तो ये सारे कपड़े हम फोल्ड करके रख देते हैं जो कि मैंने सुबह धोए थे। और इसके बाद हस्बैंड जी भी आ गए थे तो हम लोग ने खाना भी खा लिया था। और इसके बाद हम आपको कुछ क्लिप दिखाने जा रहे हैं जो कि जहाँ हमारा पुराना घर था वहीं के पास आग लग गई है। बहुत ही बड़ी आग लगी है, बहुत ही भीषण अग्निकांड हुआ है। और ये आग लगी है लखनऊ के विकास नगर एरिया में। विकास नगर में भी हम लोग का घर है जहाँ हम लोग पहले रहते थे। अब तो हम वहाँ से 7.5 किलोमीटर दूर रहते हैं। और ये आग बहुत ही भीषण लगी है। 500 से 700 अनुमान है कि झोपड़पट्टियाँ जली हैं। और लोगों का तो एक भी सामान बता रहे हैं कि नहीं बचा है। सारी घर गृहस्थी उनकी जल गई है। और इतनी ज़्यादा ये भीषण अग्निकांड हुआ है कि 10 किलोमीटर दूर तक इस आग का धुआं गया है। जहाँ हम रहते हैं 7-7.5 किलोमीटर दूर रहते हैं इस जगह से, और मेरे घर तक इसका धुआं आया था। इतना ज़्यादा ये बड़ा अग्निकांड हुआ है। और फायर ब्रिगेड भी बता रहे हैं कि 2-3 घंटे बाद आई थी यहाँ पर, जिससे आग पूरी तरह फैल चुकी थी। और अगल बगल जो पक्के घर थे वो जो पास में थे उनमें भी आग लग गई है। तो बहुत ही नुकसान हुआ है लोगों का। और देख के बहुत ही दुख हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा। और न्यूज़ पे भी आ रहा है, आप देख सकते हैं। लखनऊ की विकास नगर न्यूज़ डालेंगे तो उसमें ये वाली न्यूज़ आ जाएगी। और मेरे हस्बैंड की दुकान भी यहाँ से 1-आधा किलोमीटर दूर है शायद, बता रहे थे। वो भी गए थे देखने। आग देख के ही मेरी तो रूह कांप गई थी। बस हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रेयर ही कर सकते हैं। जिनके साथ हुआ है भगवान उनको हिम्मत दे, साहस दे। हम भी न्यूज़ देख रहे थे विकास नगर की, लखनऊ की, और यूट्यूब पे आ रही थी, पर देखते ही नहीं बन रहा था। इतना ज़्यादा अफसोस हो रहा था, दुख हो रहा था देख के। जो भी हुआ है बहुत ही गलत हुआ है, बहुत ही बुरा हुआ है। जिनके साथ हुआ है हम कल्पना नहीं कर सकते कि उनके दिल पे क्या बीत रही होगी। ये देखिए कितना बड़ा धुआं उठ रहा है। और सिलेंडर भी बता रहे थे कि 20 से 30 सिलेंडर एक साथ ब्लास्ट हो रहे थे, क्योंकि सबके घर में सिलेंडर थे। फिर कुछ सिलेंडर रेस्क्यू कर ले गए थे, लोगों ने निकाल लिए थे, पर 20-30 सिलेंडर दब गए थे, जिसकी वजह से और ये आग फैल गई। अगर फायर ब्रिगेड की गाड़ी जल्दी आ जाती तो शायद कुछ कम नुकसान होता। लेकिन इतनी देर में फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई है कि पूरा सब कुछ जल के राख हो गया है। और शाम को 5 बजे के बाद आग लगी है। कैसे आग लगी है ये अभी तक नहीं पता चल पाया है। जांच होगी तब पता चलेगा। लेकिन जो भी हुआ बहुत ही गलत हुआ है।